बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, सीएसएस पीएमएस के सफर में जब आप चल रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको कोई टीचर नहीं करवाएगा, कोई एकेडमी नहीं करवाएगी, वो आपने खुद से करनी है। खुद से ही वो की जाती हैं, इसलिए कि एकेडमी में करवाने से उन पे टाइम जाया हो रहा होता है। अब वो 4-5 चीजें क्या हैं, वो सुन लें, साथ-साथ अपने पास नोट डाउन कर लें। सबसे पहले नंबर पे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पाकिस्तान अफेयर के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, इस्लामियात के हैं, इनकी तैयारी आपने खुद करनी है। और इनकी तैयारी करने का बेस्ट वे क्या है कि आप एक दफा जो पास्ट पेपर है उनको पढ़ें। फिर उसके बाद में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं एमसीक्यू की और फिल इन द ब्लैंक्स वाली, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी जो करने वाली है, तो उनके जरिए फिर इनकी तैयारी जो है वो करना आप स्टार्ट कर दें। दिस इज द बेस्ट वे। अब वो बचपन से आप पेपर देते आए हैं, 14 क्लासें आप लोग कर चुके हैं, तो ज़ाहिर है इतना आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और वो तैयारी उनकी कैसे करनी है। सिलेबस देख लीजिए एक दफा पास्ट पेपर देख लें, और इंटरनेट के ऊपर भी बेशुमार मटेरियल पड़ा है, उनको पकड़ के आप याद करना शुरू कर दें। एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर पे एक अंग्रेजी की किताब है, वहां से उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ये प्रोफेसर सादत अली शाह की किताब है, इल्मी बुक डिपो वाले छापते हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, इसको आप खरीदें, और इसको खरीदने के बाद यहां से पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स आपने खुद से तैयार कर लेने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स, उसके लिए इसने वर्ड यूज किया हुआ है, वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड। मतलब हेडिंग इसने पेयर ऑफ वर्ड्स की नहीं लगाई हुई, लिखा हुआ वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड। साथ में इडियम्स ए बी सी डी ई सारों के पेपर में ये आ जाते हैं। आपको हर लफ्ज का माना आना चाहिए। फर्ज करें 2 माने आपको दिए जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और पेयर ऑफ वर्ड्स वो होते हैं जो लफ्ज देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके माने मुख्तलिफ होते हैं। आपने इनका माना सीखना है और इनका जुमला बनाना होता है पेपर में। इडियम्स के अंदर भी आपने जुमला बनाना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से करना शुरू कर देंगे। 2 चीजें। तीसरी चीज, जो अंग्रेजी का सीएसएस का पेपर 2 है, इसमें इंतहाई बेहुदा किस्म की वोकेबलरी आती है, इंतहाई बेहुदा। और वो मतलब इस तरह की होती है कि बहुत मुश्किल होती है। और उसके लिए करने का तरीकेकार क्या है कि इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट पे वोकेबलरी लिस्ट ये टाइप करें, या GRE वोकेबलरी लिस्ट टाइप करें। वो ऐसे ही बेहुदा किस्म की लिस्टें आपको निकाल के लफ्जों की दे देगा। पेपर में आपसे सिनोनिम इंटोनिम पूछे जाते हैं, मतलब कि एक लफ्ज दे देंगे वो, और कहेंगे कि जी कि इसका जो मुतरादिफ है यानी सिनोनिम है वो ढूंढे नीचे 4 में। तो आपको उसका माना आता होगा तो ढूंढ लेंगे। ऐसे ही अपोजिट भी ढूंढना पड़ता है। तो 20 नंबर की बाजुकात ये गेम होती है, बाजुकात 10 की, बाजुकात 20 की। तो ये तैयारी भी आपने अभी से करनी शुरू कर देनी है। जो बच्चे सियाने हैं वो 20-20 के करीब लफ्ज रोजाना देखते हैं और उसको याद करते जाते हैं। वो आस्ता 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 1000-2000 लफ्ज हो जाता है। 1000-2000 लफ्ज किया हो, बीच में से 150-200 भूल भी जाता है, लेकिन है कि आपकी एक चीज बन जाती है। इन 20 में से 10 नंबर भी आप ले लें तो वो बहुत समझे जाते हैं। और आखिरी चीज जो आपने लाजमन अभी से करनी शुरू कर देनी है, वो डॉन अखबार के 3 एडिटोरियल है, सफा नंबर 6 पे छपते हैं। डॉन अखबार जो है वो, अगर आप पेपर में लेते हैं कागज में तो ठीक है, वरना आप गूगल पे चले जाएं और उसके ऊपर ई पेपर जो है उसमें जाके इसके एडिटोरियल्स 3 जो है वो निकाल के पढ़ लें। ये डेली आपने काम जो है करने हैं, इसके बगैर चारा नहीं है। ये तमाम बच्चे जो सीएसएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, 1 पेपर की कर रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी होता है। इस पे कोई सवाल किसी बच्चे या बच्ची का है तो हैंड रेज कर दे। कोई कुछ कंफ्यूज है या पूछना चाह रहा है?